हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और स्पोकन इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो इस सीरीज़ में आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने को मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप इंग्लिश में इम्प्रूव करते हो। अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का जो फ्रेज़ है वो है आउट ऑफ वंस रीच। इसका मतलब होता है पहुंच से बाहर। ठीक है, चलो इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। इसका मतलब है इंग्लिश में आउटसाइड द डिस्टेंस टू विच समवन कैन स्ट्रेच आउट देयर हैंड्स। ठीक है, यानी उस दूरी से परे जहाँ तक कोई हाथ बढ़ा सकता है। इसका मतलब पहुँच से बाहर। ठीक है, यानी आपने अपने हाथ्स को मतलब अपने हैंड्स को आगे आपने बढ़ाया लेकिन आपके हाथ उस चीज़ तक नहीं पहुँच पाई। ठीक है, यानी पहुँच से बाहर है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे वो कप, हाइलाइटर से मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, जैसे वो कप मेरी मेरी पहुँच से दूर है। ठीक है, यानी मेरी पहुँच से बाहर है। दैट कप इज़ आउट ऑफ माई रीच। ठीक है, मेरे रीच से आउट है ना। जैसे वो खिलौने बच्चों की पहुँच से दूर है। दोज टॉयस आर आउट ऑफ किड्स रीच। ठीक है, यानी आपने अपने हाथ को स्ट्रेच आउट किया लेकिन आपके हाथ तक वो चीज़ नहीं पहुँची। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा मतलब क्या है। इसका दूसरा मतलब है कि बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ समवन टू अटेन और अचीव समथिंग। यानी यू आर अनेबल, आप केपेबल नहीं, यू आर अनेबल टू डू समथिंग। ठीक है, यू आर अनेबल टू अचीव, यानी जैसे ये ड्रीम आप अचीव नहीं कर सकते, यानी आपकी पहुंच से ये ड्रीम बाहर है। ठीक है, तो देखो, अब जो ऊपर वाले जो जितने भी सेंटेंसेस थे ना, इसमें क्या है ना, आप अपने हैंड्स को आगे बढ़ाते हो और आप अचीव मतलब उसको ले लेते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आपकी बात किसकी हो रही है? यहाँ पर कैपेबिलिटी की बात हो रही है ना। कैपेबिलिटी की बात हो रही है कि आप कैपेबल हो कि नहीं, आपकी कैपेसिटी है कि नहीं, है ना, आपकी आप में सामर्थ्य है कि नहीं। ठीक है, जैसे ये ड्रीम आप अचीव नहीं कर सकते, आपकी पहुंच से बाहर है ये, है ना। दिस ड्रीम इज़ आउट ऑफ योर रीच, यानी आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप अनेबल हो, यू आर अनेबल टू अचीव द ड्रीम। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, जैसे वो गोल उनकी पहुंच से दूर है, यानी आप वो अचीव नहीं कर सकते। दैट गोल इज़ आउट ऑफ देयर रीच। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल क्या है? तीसरा एग्जाम्पल है ये इस गाड़ी को खरीदना आपकी पहुंच से बाहर है, यानी आपकी कैपेसिटी से बाहर है, आप नहीं खरीद सकते। इट इज़ बियॉन्ड योर कैपेसिटी टू परचेज या टू बाय दिस हाउस, है ना। सो बाइंग दिस हाउस इज़ आउट ऑफ योर रीच, यानी आपके रीच से बाहर है। ठीक है, अब देखो दूसरा, अब इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है। अब दूसरा क्या है? विद इन आर रीच। ठीक है, विद इन आर रीच मतलब रीच के अंदर, यानी पहुंच के अंदर। ठीक है, इनसाइड द डिस्टेंस टू विच समवन कैन स्ट्रेच आउट देयर हैंड। ठीक है, जो अपने हैंड को स्ट्रेच आउट करके उसे ले सकता है, नहीं उसके रीच में है। ठीक है, जैसे वो कप मेरी पहुंच में है। दैट कप इज़ विद इन माई रीच। ठीक है, वो खिलौने बच्चे की पहुंच में है। दोज टॉयस आर विद इन किड्स रीच। अब सेम चीज़ यहाँ है कि विद इन द कैपेसिटी, अगर आपकी कोई चीज़ अगर आपकी कैपेसिटी के अंदर है तो आप लगा सकते हो कि विद इन द रीच। ठीक है, विद इन द कैपेसिटी ऑफ समवन टू अटेन और अचीव समथिंग। जैसे यू आर केपेबल, यानी आप केपेबल हो। ठीक है, जैसे ये ड्रीम आपकी पहुंच में है, यानी आप अचीव कर सकते हो। यू आर एबल टू अचीव, यू कैन अचीव। ठीक है, दिस ड्रीम इज़ विद इन योर रीच। ठीक है, इस कार को खरीदना आपकी पहुंच में है, यानी आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, यानी आप में कैपेबिलिटी है, आपकी कैपेसिटी है। बाइंग दिस कार इज़ विद इन योर रीच, है ना। तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस अगर आपको बनाने हैं तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ेगा, विद इन योर रीच और आउट ऑफ योर रीच। ठीक है, ताकि आप इस तरीके के सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।